हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। गाइस, ठीक तो आप लोग होंगे ही, और नहीं हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप मोटिवेट होंगे। उसके साथ में आप अपनी तैयारी को जो है और तेज़ी से कर सकेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि सर आप स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाइए, मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा था पिछले वीडियो के, तो आपने काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर आप वीडियो बनाइए। देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में वीडियोस कई बार बना चुका हूँ। आप सभी को ये चीज़ मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको 5 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में 20 दिन में ऐसे बोल दूँ कि हाँ, आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। मेरे पास में ऐसा कोई भी घुट्टी नहीं है कि मैं आपको वो पिला दूँ तो आप जो है उसको पूरी तरीके से सक्सेस हो जाओगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो है गारंटी पे नहीं चलती है, अनुभव और विश्वास पे चलती है। ठीक है? तो इतना अनुभव तो आप सभी लोगों को भी हो गया होगा कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे से हम सुन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उससे प्रभावित हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। दूसरों की बातें सुन कर के हम में थोड़ी-सी हिम्मत ज़रूर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हम सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए वो एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ में हमेशा होंगे। सो गाइज़, इस मोटिवेशन कोट के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। इसका नाम मैंने रखा है लास्ट टाइम सक्सेस की, यानी कि इस अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, और सारी चीज़ें मैं आपको जो है यहाँ पे आगे स्ट्रेटजी के रूप में ही बताऊँगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, इस मोटिवेशन कोट के साथ में आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल ओवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। देखिए, अपने सारे सपने जो हैं, जो भी अपन लोग देखते हैं, वो पूरे हो सकते हैं अगर हम में हिम्मत है उन्हें पूरा करने की। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये आपको खुद को ज़रूरत है कि अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो आपको खुद को खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के लिए करो और मरो की स्थिति है। बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट है, और हो सकता है कि एज अगर ना बढ़े, एज रिलैक्सेस ना मिले, तो इस भर्ती के अंदर जितने लोगों का लास्ट डेट है एज का, वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। देखिए, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए दिमाग में से। बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं, सर वैकेंसी डबल होगी, अब तो कट ऑफ कम होगा, अब तो आसानी से हो जाएगा, सर कितने नंबर ले आऊँ कि हो जाए, मतलब सर 40 या 35, मतलब वहीं पे अटक जाती है आपकी गाड़ी। क्यों नहीं कहते आप कि मैं सर 45 प्लस लाने के लिए क्रेज रखता हूँ, तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो आइए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। फिर एक और चीज़ जो मैंने सबसे पहले ही लिखी है और मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप जो मेरे कहने से जो है सिर्फ आप एक दिन पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं अभी बोल रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ना, ये करना, आप सिर्फ एक ही दिन पढ़ेंगे, लेकिन आप अपना ही तरीका जो आपने अपनाया है पढ़ने के लिए, उससे जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितने भी दिनों तक आप उससे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरी बात आप सुनिए ज़रूर, लेकिन मानिए वही जो आपको ठीक लगता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको उसमें ये पता है कि हाँ, ये सही है, तो फिर अब ऐसा मत बोलना कि ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा। पूरी तरीके से आप मुझ पे भी डिपेंड मत होइए, ठीक है? लेकिन आप जो है हर जगह से अपने एक्सपीरियंस को लीजिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये गलत है। आगे मैं सारी चीज़ें आपकी वैसे क्लियर कर दूँगा, लेकिन मैं पहले ही ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई ऐसा मोटो नहीं है मेरा कि आपको मैं एक तरह से होप में रखूँ कि हाँ, इस तरह कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है, वो आप करना चाहें। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आप आज जैसे भी हो, जो भी हो, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ज़िम्मेदार हो, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि मैं उसके साथ घूम रहा था, मेरी लाइफ़ तो उसने बर्बाद कर दी, मेरे लिए तो वो हो गया, वो हो गया। लेकिन आपको मैं फिर कहूँगा कि जो भी होता है अपने साथ में, जैसे भी आज हम हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जैसी भी परिस्थितियों में हम हैं, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हम होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये स्टार्ट करते हैं, आगे आपके लिए क्या होने वाला है। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा। देखिए, मैं अपने जो भी अंदर के विचार हैं उनको क्लियरली आपके सामने रख रहा हूँ, और जो मेरे साथ में आ रहा है, मतलब कोई ऐसा स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है मेरे पास में, कोई लिख के मैंने नहीं रख रखा है। अब जो मेरे मन में आ रहा है वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखो गाइस, जब भी आपको पता है मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आता हूँ तो सिलेबस में साथ में लेके आता हूँ, या कुछ उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ भी टाइप भी नहीं किया, मैंने लिखा है अपने हाथों से, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं खुद लिखूँगा तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि सर ने भी मेहनत की है। देखिए, हम
सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते? मतलब मैं सोचिए कि अभी आप शायद मैं टाइम दिखा नहीं पाऊँगा, नहीं तो रात के 11 बजे हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सोचिए कि मैं आपके लिए ये वीडियो 11 बजे शूट कर रहा हूँ और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन तो काफ़ी हो गया, आई होप अब थोड़ा-सा आपके दिमाग में थोड़ा-सा जगा होगा एनर्जी। अब बात करते हैं थोड़ा-सा कि करना क्या है? देखो भाई, इंग्लिश सेक्शन आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इंग्लिश जो सेक्शन होता है ऐसा सेक्शन होता है कि अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको रागा सेक्शन में टेंशन की बात नहीं होती। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश सेक्शन में पूरे 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आपको जो है मिनिमम लाने ही लाने हैं। इंग्लिश में मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 5 नंबर का वोकैब आपका आता है, कुछ लोग होते हैं जिनका वोकैब अच्छा होता है, जहाँ पे वोकैब अच्छा हो गया ना, आपको 15 मार्क्स आ गए, 5 नहीं पूरे 15 मार्क्स आ जाते हैं। तो वोकैब पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करो, ये चीज़ आपको पता है। 5 मार्क्स आप देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 5 मार्क्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन ये 5 मार्क्स जो बंदा ले लेता है ना, वो 15 मार्क्स लाने में कोई भी तकलीफ नहीं रखता है। तो देखिए, पैसेज जो है आप सभी लोगों को जो है, कुछ भी पैसेज जो भी आपके प्रैक्टिस सेट में उनको सोल्व करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये जो ब्रीफ रीडिंग कीजिए, मतलब कोई भी बुक उठा लीजिए, अब तो खैर टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में 10-15 पैसेज को आप रीडिंग कीजिए, बार बार रीड कीजिए। उनको रीड करने से आपकी जो है, एक तो जो लर्निंग पावर है, जो रीडिंग स्किल है, वो थोड़ी सी बढ़ेगी, ताकि आप उस टाइम पे जो है अच्छे से वर्ड जो आपके कंफ्यूज में हैं आते हैं, आप उन पे अटकते हैं जब बोलने में, तो वो फटाफट से आपके दिमाग से हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा-सा मीनिंग आपको जो है आइडिया लगाना है पैसेज में। आपको ये भी पता होता है कि आपको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन देख के आप उसे कर सकते हैं। ग्रामर देखिए, आपके सिलेबस में 2 पार्ट रखे हैं। इसका पार्ट 1 में मैं बात करूँ तो देखिए, मैंने सारे पार्ट नहीं उठाए हैं, सिलेबस आप सभी को पता है, और आप लोगों को नहीं पता है तो अपनी एप्लीकेशन जो है उसमें आप देख भी लेंगे, और मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूँगा फिर से। और सारी चीज़ें जो है, कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, तो वो तो सबसे पहले आप जॉइन कर लेना। अब देखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पे आप माई स्टडी दोस्त सर्च कर लेना। टेंस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, तो टेंस आप पढ़ लीजिए, आप डिग्री पढ़ लीजिए, और जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये 3 टॉपिक जो हैं ग्रामर फर्स्ट से आते हैं। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाना होता है, कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव, इस तरह से आपको जो है सारी चीज़ें जो है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंस आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपकी तीनों चीज़ क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी हैं, आप उनको ही पढ़िए, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। आगे मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपका। देखिए, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि 15 मार्क्स कहाँ-कहाँ से आपको स्कोर करने चाहिए। बाकी ऐसा कोई ये नहीं है, ये उन लोगों के लिए, ये आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने लिए खुद के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो आप इसे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें से कुछ चीज़ें ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है? आइए, ग्रामर पार्ट 2 आता है आपका। इस ग्रामर पार्ट 2 के अंदर जो है, आपको पता होगा कि अब जो वर्ड फॉर्मेशन है, ये वर्ड फॉर्मेशन का जो है 1 मार्क्स पक्का आएगा। डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मतलब एक बार पढ़ने हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। बाकी जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैसे ही आपके पास में इतना कम टाइम भी नहीं है, 25 दिन बहुत होते हैं। अगर आप 10-12 घंटे डेली पढ़ते हैं तो इनको आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक टेस्ट दे लीजिए, बस इतना काफ़ी है। और जिन लोगों ने जो है लॉकडाउन में इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन 25 दिनों में ही पढ़ने वाले हैं, आप पहले से पढ़ रहे हैं। आपने फॉर्म जनवरी में डाल दिया था, तो आप मान के चलिए कि आपने कुछ सोचा ही होगा अपने दिमाग में कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है। अपने मार्च में एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया था पूरा, तो उस वक्त पढ़ा भी होगा, तो रिवाइजन की आपको जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा देखिए, नरेशन का जो होता है, ये भी आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वॉइस से भी एक क्वेश्चन आएगा। PQRS या इसको जंबल सेंटेंस बोल दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको समझना है कि कौन से सेंटेंस के बाद में कौन सा आएगा, PQR, इस तरह से देखिए आएगा। आपको 3 ही सेंटेंस देगा, सिर्फ PQ और R, एस नहीं आएगा। 3 सेंटेंस आएंगे, ये श्योर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, जितना आपको पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है, और ये कम नहीं है वैसे। इसके अंदर देखिए, वोकैब के अंदर आपके वन वर्ड भी आ गया, आपके पास में एंटोनिम भी आ गया, सिनोनिम भी आ गया, और इसके अलावा कन्फ्यूजिंग वर्ड भी आ गया, और इडियम फ्रेजेस भी आ गया। ये सारी चीज़ें आती हैं। पैसेज में 1-2 क्वेश्चन उस तरह से वोकैब का भी डाल देता है कभी कभार। टेंस में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि सिलेबस जो है आपके दिमाग में एकदम रटा हुआ होना चाहिए। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं। और ये मेनली क्या होता है कि आपके तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में देखिए, कुछ टिप्स ये देना चाहूँगा कि इसको जो है आप रिवीजन 1-2 बार नहीं 3-4 बार पक्का कर लीजिए।
अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो ये चीज़ पूरे तरीके से आता है, मेरे को प्रिपरेशन पूरा आता है, कोई भी पूछ लीजिए, ठीक है, फिक्स प्रिपरेशन पूछ लीजिए या कोई भी, फिर भी आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप ऐसे मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हुइए, अभी आपके पास वक्त है और आप रिवीजन करते रहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाइए, 2-3 प्रैक्टिस सेट तो डेली के लगाने हैं आपको, पूरे प्रैक्टिस सेट, जिसमें रागा भी इंक्लूड होगा। आगे मैं रागा की भी बात करने वाला हूँ। आइए रागा सेक्शन पे भी फटाफट से आपको लेके चलता हूँ। और रागा सेक्शन में अगर आपको बात करूँ तो 30 मार्क्स का आता है, और इसमें जो है आपको सिर्फ 25 मिनट्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अलग से मिनट होंगे, मतलब ये 25 मिनट आप इंग्लिश में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश में 20 मिनट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्कोर करना है 25, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, 25 मार्क्स लाई जा सकते हैं रागा सेक्शन में। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीके वगैरह में या कुछ इंग्लिश में या कुछ रीजनिंग में कभी कभार गलती हो जाती है, और वो ऐसा होता है कि अपने क्वेश्चन वो टॉपिक का श्योर आता ही है, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। तो मैं 100% लेके नहीं चल रहा हूँ। देखिए एक चीज़ अपने ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि क्या कभी आपने देखा है कि कट ऑफ 100% गया हो, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ सकते हैं ना जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, हम नहीं कर सकते उनको। हम इसकी बजाय ये कर सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप 40 मार्क्स ला रहे हैं, तो 40 मार्क्स का मतलब आपके पास में पता है आपको, ये सिर्फ 80% होता है। तो 80% मतलब 20% आप वो चीज़ें छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ दो। मतलब बिल्कुल का मतलब है कि आप उठा के नहीं देखना उनको जो आपको बिल्कुल ही हार्ड लगते हैं। 40% 40 मार्क्स लाने के लिए आपको 80% ही पढ़ना होता है, और 80% अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि उसमें से कोई मार्क्स आपका नहीं जाएगा, कहीं पे हिलना नहीं चाहिए वो, फिर आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 100% तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीजनिंग में आपको पता है 15 मार्क्स का होता है, ये फिक्स है। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आएंगे रीजनिंग के अंदर। नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता है कि 1/4 का होता ही है। अब उसके बाद में आइए कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग को। 4 क्वेश्चन आते हैं फिगर बेस्ड के, कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता है, सिर्फ एक फिक्स पैटर्न है फिगर बेस्ड सीरीज। तो इसको आप जैसे भी चाहें जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, रट दीजिए। मैंने बुक भी आपको टेलीग्राम में शेयर किया था, पहले मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था जैसे ये लगा था कि एग्ज़ाम होने वाला है, और पूरा मैंने बुक्स वगैरह दिए थे, आप उनसे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा हेल्प मिल रहा होगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपका जो है, देखिए कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, या रोंग नंबर सीरीज होगा या सीधा सीरीज होगा, उसमें पूछेगा नेक्स्ट क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखिए एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। इसमें आपको कुछ वर्ड दे देगा, उसके बाद में पूछेगा कि इस वर्ड के स्थान पे ये लिखा जाता है तो ये क्या होगा। क्या कुछ हो सकता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उससे भी क्वेश्चन पूछ ले। रैंकिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्शन से डेफिनेटली आएगा। देखिए यहाँ पे जो है लगभग 16 टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के अंदर, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी। अगर आप 10 टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं तो उतना पढ़े। देखिए रीजनिंग में आपको थ्योरी नाम पे कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस होता है सारा चीज़। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाती है। अब देखिए ब्लड रिलेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी समझ में आएगा। और इनके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में भी अवेलेबल हैं सारे। इसके अलावा आप फुल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, रीजनिंग नाम से अभी पढ़ाया है आपको फरवरी के अंदर, उसमें जो 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आप एक बार उनको फिर से लगा लीजिए। अगर आपने लगा भी रखे हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए, आप ये समझ लीजिए कि आपके पैटर्न पे बेस्ड हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है। साइन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्लस को माइनस बोलते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई बोलते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा और आपको कैलकुलेट करवाएगा। ओड एंड आउट, उसमें क्या होगा कि 3 तो डिफरेंट होंगे और 3 तो जो है इक्वल होंगे, एक डिफरेंट होगा, उसको आपको पता लगाना है कि वो डिफरेंट कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। डिक्शनरी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली, देखिए जितने भी मैंने लिखे हैं इनमें एक एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। पजल से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह से आपको कुछ मैट्रिक्स बना देगा, इसमें 3 लिख देगा, इसका क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ऐसा कुछ, या 6 का भी आ सकता है। तो ये तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है। इतना पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे 15 मार्क्स ला सकते हैं पूरे में पूरे। देखिए यहाँ पे पूरा स्कोर करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ये जो है सब लोग कर लेते हैं, तो आपको भी पूरा करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे आता है मैथमेटिक्स सेक्शन। इसमें टोटल 12 टॉपिक हैं आपके, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है 8 टॉपिक ही लिखे हैं, और इनमें से अगर मैं बात करूँ आपके मैथमेटिक्स में 8 टॉपिक हैं लिखे हैं मैंने, 8 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज। देखिए आप परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया, पूरा समझ लिया, देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है चैनल पे जाना, ये अपना अभी तक का सबसे टॉप प्लेलिस्ट है, जिससे 56,000 से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं। और वो पूरा प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको जो है मैथमेटिक्स सेक्शन में, मैं श्योर बोल रहा हूँ कि कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
प्रैक्टिस करें तो कर लें, नहीं तो फिर भी आप यहाँ से पूरा श्योर कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। टॉपिक्स तो मैंने पूरे करवा रखे 12 के 12, उनको 2 बार नहीं मैंने 3 बार अभी तक पूरा करवाए हैं, लेकिन आप अभी जो रिसेंट के जो है 2 प्लेलिस्ट देख लेंगे उतना काफ़ी है। परसेंटेज, एवरेज, परसेंटेज से क्वेश्चन या 2 भी आ सकते हैं। परसेंटेज तो अच्छा टॉपिक है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी परसेंटेज आता है, आपको पता है, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन डिफरेंस आएगा, ट्रेन से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है। ट्रेन एंड सॉरी जो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इससे भी क्वेश्चन जो है एक आएगा। देखिए आपका जो एडवांस मैथ है उससे 2 क्वेश्चन तक आते हैं या 3 भी आ सकते हैं। उसके अलावा एलसीएम एचसीएफ देखिए छोटा सा टॉपिक है, लगभग आधे घंटे में ये कवर हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक बता दिए, सारे 8 टॉपिक हैं, 8 से 8 क्वेश्चन आएंगे और कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ना, अभी के लिए बता रहा हूँ। बाकी सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, वैसे तो आपने पहले पढ़े भी रखे होंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर आप कुछ नया अभी सोच रहे हैं कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से नहीं बन रहा है, तो ये टॉपिक्स आपकी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आ जाते हैं जीके जीएस सेक्शन पे। यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं आपके, और इन 7 मार्क्स में मैं अगर बता दूँ तो जीएस से आपका, यानी कि साइंस से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। साइंस आप चाहे पूरा पढ़ लीजिए, एक ही क्वेश्चन आएगा। साइंस में मैं ये कहूँगा कि कुछ खोज होती हैं, जैसे कि टेलीफोन की खोज किसने की, टीवी की किसने की, कंप्यूटर की किसने की, इस तरीके की जो खोज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि कोशिका विभाजन की इकाई क्या है, मतलब यूनिट वगैरह से ही ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या आप स्टैटिक टाइप का आप कह सकते हैं, स्टैटिक मतलब सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कोई अंदर से थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो अंदर से आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार इसकी जगह पे पॉलिटी के भी डाल देते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन 2 से 3 आ जाते हैं, और स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो देखिए 7 क्वेश्चन हो गए क्या, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे यहाँ से। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट अभी तो आपको जो है, देखिए ऐसा फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है वो पहले वाले क्वेश्चन डाल दें, तो आपको जो है जनवरी से लेकर के अभी अक्टूबर तक पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो लास्ट आपको कम से कम 4 मंथ का तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कितने मार्क्स आपको लाने हैं। अब आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहाँ पे हमने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बाकी हैं, ठीक है। लास्ट का जो 2-4 मिनट का टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने अभी वीडियो पूरा देखा है तो उसको तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं बताऊंगा कि आप अपना स्टडी प्लान कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा जीके जीएस है। तो यहाँ पे आप 15 मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं। रीजनिंग में मैंने कहा यहाँ पे पूरा मार्क्स लाना है, यहाँ पे 20 में से आप लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आप जो है 15 में से 15 ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में भी पूरे क्वेश्चन आप ला सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया है तो 7 में से 8 ला सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे कम ला रहे हैं तो फिर जीके जीएस में ज़्यादा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 7 मार्क्स आते हैं, 7 में से अगर आप 4-5 मार्क्स भी ला रहे हैं, देखिए यहाँ पे रिस्क कम लेना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जीके जीएस में छोड़ देना, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी मैथ में अगर आप प्रैक्टिस अच्छा है, टाइम मैनेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यार, ध्यान रखिएगा। 25 मिनट ही हैं आपके पास में और 30 क्वेश्चन हैं, इसमें 15 रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं और 7 से 8 मैथ के क्वेश्चन। तो जीके जीएस के लिए आपके पास टाइम हो सकता है 1-2 मिनट लास्ट में ना बचे, तो इसको भी फटाफट से अटेम्प्ट करने की, ये अगर आप मॉक टेस्ट डालेंगे डेली तो प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लास्ट आपको जो है डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। देखिए आपको जो है जी जान लगा देना, मतलब सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आप 4 लाख स्टूडेंट के साथ में एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट इसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए अगर 20,000 स्टूडेंट भी लगे हुए हैं तो पोस्ट तो 1000 ही है। कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप, वो फिर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट डेली के लगाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहा हूँ। 50-50 क्वेश्चन की अगर आप 2 प्रैक्टिस लगाओगे 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन को आपको पूरा इस तरीके से एनालाइज करना है कि अगर आप उसी वक्त उन क्वेश्चंस को दोबारा से दो तो वो एक भी क्वेश्चन गलत आप करना हो, वो सारे क्वेश्चन रट जाने चाहिए आपके, ठीक है। उसके बाद में देखिए जैसे आप सुबह उठो तो अपना खुद का रूटीन बनाना है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि आपको ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको ये तो खुद को ही पता होगा ना कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। तो ये चीज़ प्लान बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 दिन का एक ही दिन में बना दो, डेली का प्लान बनाओ कि आज मुझे ये करना है, मेरी इतनी ही बस की बात है कि मैं इतना कर लूँगा।
और सोने से पहले वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉमिस आपको खुद से करना है और वो कैसे भी करना ही है, ठीक है। अब ये लास्ट चीज़ है और एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, इस बार नहीं होगा कैंसिल, तो ध्यान रखिएगा। अब नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। अब रिवीजन आपको जो है टाइम शेड्यूल कर लेना है अपना। रीजनिंग को भी देखिए रिवीजन की ज़रूरत है। 15 मार्क्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक ज़्यादा हार्ड लगते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको 2 घंटे रिवाइज भी कर लीजिए, कुछ फॉर्मूला वगैरह हैं। प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। इन सब के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा और पीडीएफ जो है एक बार टेलीग्राम में फिर से शेयर कर दूँगा। इंग्लिश 2 घंटे, इसमें अगर आप जोड़ सकते हैं तो एक्स्ट्रा, अगर आपको लगता है कि मैं वोकैब पढ़ सकता हूँ तो आप वोकैब के लिए और एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। इसमें आप इंग्लिश का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, कुछ रूल्स जो सचिन सर ने करवाए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उसके अलावा जीके जीएस सेक्शन में आपको पता है कि ई बुक, आपकी ई बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ श्योर मैं बोल सकता हूँ। आप करंट अफेयर को छोड़ के ई बुक से अगर आप पूरा चीज़ पढ़ लेते हैं और कुछ चीज़ें जो मैं आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ वो पढ़ लेंगे, डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चंस है कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये तो आपको पता है कि 1 मार्क्स आपका ज्योग्राफी का आएगा। आप चाहें तो आप ज्योग्राफी पूरी छोड़ सकते हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको 1 मार्क लाना है या नहीं लाना है। उससे कीमत तो आप ये समझ लीजिए कि 0.25 मार्क्स की भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इतने मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो देखिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये सारा मैंने शेड्यूल करके दे दिया और अब आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। और कुछ मोटिवेशन क्वेट के साथ में ही मैं आपको फिर से छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि मैंने शुरुआत भी इसी अंदाज़ में की थी और अंत भी मैं इसका इसी अंदाज़ में करूँगा ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। देखिए ये चीज़ तो मैंने श्योर बोला था कि आपका जो मोटिवेशन है सिर्फ मेरे सुनने के बाद में कुछ देर तक ही रहेगा। डेफिनेटली आपकी खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी देर तक रखना चाहते हैं। जब तक आप अपने अंदर की आग को जलाए रखेंगे वो अपने आप काम करता रहेगा। अब ये देखिए, ये मैं बार बार अपने ई बुक में भी लिखता रहता हूँ कि तुम मेहनत करो फिर भी सफलता ना मिले वो एक अलग बात है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसा देखा कि दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। बस बाकी ऐसा होता नहीं है, मेहनत करने वालों को सबको सफलता मिलती है, एक ना एक दिन मिल ही जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी कोशिश ही नहीं की, फिर भी रोना रोते रहते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई पढ़ते तो हो नहीं, तुम कैसे सिलेक्शन होगा? आज की कंपटीशन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा, सब चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, मेहनत आपको उतनी करनी है, अपने जी से ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। कंपटीशन से मत डरो, इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कट ऑफ क्या होगी, आप अपने आप को प्रूव कर दो, ठीक है। अपने आप को काबिल बना लो, काबिलियत जो है झक मार के आएगी, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करूँगा। वैसे देखिए मेरे को भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। बाकी मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, आपको 1 सेकंड के लिए भी अगर लगा हो कि सर ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आप फालतू में वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, अच्छे लोग हैं आप सब लोग, ठीक है। उसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ में जो एफएस की तैयारी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने चैनल के साथ बने रहिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, और वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूँगा एक बार से। और आपको जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे पूरा देख लेना है, जो भी आपको लगे कि वीक है वो चीज़ पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।